कोई डिबेट रहेगा ये क्या? अगर हमने 2018 की बात करी तो मैं बैलेंड डोर कैसे रहने दूंगा? अ मोर ब्यूटीफुल एंड अ हायर पीक। शावी ने जीते हैं। वो बहुत एक फेमस विजुअल आया था जब मेसी को उसने टैकल मारा था पीछे। राइट। मेरा केस ये है कि ऑब्वियसली डिफेंसिव। Hey guys, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Mohit And this is Aditya. और आज हम बात करेंगे one of the greatest midfielders of all time के बारे में, लूका मॉड्रिच. Is he better than Xavi and Iniesta? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है to rile up the Barca fans and the Real fans and get a lot of views. दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी नहीं. So let's dive right in. So start करते हैं all time stats से. I mean as we know 22-23 season is still going on. हाँ. So हम 21-22 तक के स्टार्ट्स लेके चलेंगे. True. So Xavi has played 882 matches, Iniesta has played 839 matches, and Luka Modric has played 669 matches. Goals 108 है Xavi के, 88 है Iniesta के और 70 है Modric के. असिस्ट की बात करें तो 213 हैं Xavi के, Iniesta के 163 हैं और Modric के हैं 119. कोई डिबेट रहेगा ये क्या? डिबेट तो रहेगा ही. I mean यार देखो, जो लोग फुटबॉल देखते हैं उन्हें पता होगा कि हमें मिडफील्डर स्टैट्स के हिसाब से नहीं जज करने चाहिए. एंड मॉड्रिच के साथ भी यही केस है. मॉड्रिच के साथ थोड़ा ज़्यादा ये केस है आई वुड से, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो शावी इनिएस्टा से बेटर है. मेरा केस ये है कि Obviously defensive. मेरा केस ये है कि ही इज प्रोबेबली ऑन द सेम लेवल एज देम. They sit on the same table as the great Antoine Griezmann said. यार देखो, आई टोटली एग्री विद द फैक्ट कि गोल्स और असिस्ट को काउंट करना फॉर अ मिडफील्डर मे नॉट बी द आइडियल स्टैट, बट आई हैव अ काउंटर फॉर दैट यार. देखिए, मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे स्टैट्स जो कि प्रॉबेबली मिडफील्डर्स को जज करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है. देखो, फर्स्टली आई विल ड्रॉ द बेसिस फॉर दिस. अकॉर्डिंग टू मी, एंड दिस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट Xavi is a more different player as compared to Iniesta and Modric. राइट. क्योंकि यार Xavi was a more of a deep line playmaker who would orchestrate the play, who would be available for a lot of passes, Right. and then demonstrate how the team is supposed to play. तो वो पूरा टेम्पो डिसाइड करता था. Probably more like Cruz in Real Madrid. राइट. बट मॉड्रिच एंड इनिएस्टा का ना थोड़ा ज़्यादा फेयर कंपैरिजन है, एटलीस्ट फॉर दीज स्टैट्स दैट आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन, क्योंकि इनका प्ले थोड़ा सिमिलर है, इनका रोल थोड़ा सिमिलर है इन देयर ओन रिस्पेक्टिव टीम्स. दे आर बेटर ड्रिबलर्स, दे टेक द बॉल फॉरवर्ड, ठीक है, ज़्यादा फ्लैशी हैं, बेटर पेस है, एंड दे आर मोर इन्वॉल्वड इन द अटैकिंग हाफ ऑफ द मैच. ट्रू. तो एसेंशियली ये लोग लिंक करते हैं अपने मिडफील्ड और अटैक को, राइट, थ्रू देयर ओन प्लेस. सो यार, फॉर ईज ऑफ कंपैरिजन मैंने इनिएस्टा का लास्ट सीजन लिया इन द टॉप 5 लीग्स, विच इज द 17-18 सीजन. राइट. तब इनिएस्टा ऑब्वियसली पीक पे नहीं था, फार फ्रॉम इट. एंड माइंड यू, मॉड्रिच की जो पीक आई है, इट इज आफ्टर वेल इनटू हिज 30s. अभी दिस टाइम पे ही इज 37. तुम 7 साल पहले ले लो, 2013-14 में ही वाज आई थिंक अपॉइंटेड फॉर रियल मैड्रिड. राइट. तो उसके बाद ही उसका पीक आना शुरू हुआ है. ही वाज वेल इनटू हिज 30s. तो देयर इज सम मेरिट टू दिस कंपैरिजन इज व्हाट आई वांट टू से. सो इन द 17-18 सीजन पासेस की बात करी जाए अगर, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर मिडफील्डर्स लाइक इनिएस्टा एंड मॉड्रिच, ठीक है. Iniesta had 7.78 progressive passes per 90 minutes. Okay. ठीक है, as opposed to 7.21 for Modric. यहाँ पे slight edge है Iniesta के पास. Right. Then again, completed passes that enter the final third. For those of you who may not understand this, जो ऑपोजिशन टीम का फाइनल थर्ड आता है हिस्सा जो है पिच का, वहां पर कितने पासेस एंड हो रहे हैं और कंप्लीट हो रहे हैं, विच इज यू नॉट लूजिंग द पोजीशन ऑफ द बॉल, योर टीम नॉट लूजिंग द पोजीशन ऑफ द बॉल. राइट. तो उस केस में यार इनिएस्टा के जो है 9.01 पासेस कंप्लीशन है, ठीक है, एज अपोज टू 7.70% ऑफ मॉड्रिच. अगेन इनिएस्टा हैज द एज. राइट. मूविंग फॉरवर्ड यार, मॉड्रिच के पास एक चीज में एज आता है एज फार एज पासिंग इज कंसर्न, विच इज द लॉन्ग पासेस. ठीक है, तो वहां पे मॉड्रिच हैज 10.4 पासेस, लॉन्ग पासेस पर 90 मिनट्स, एज अपोज टू इनिएस्टा 7.34. राइट. और इनकी कंप्लीशन सक्सेस रेट भी जो है मॉड्रिच की 78.8 है और इनिएस्टा की 70.3 है. राइट. Now surely Modric has an edge in this stat,
एंड आई ऑल्सो थिंक एडिंग टू इट कि यार इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बार्सा और रियल का खेलने का तरीके का, हाँ राइट, क्योंकि स्विच ऑफ प्ले ज़्यादा हम देखते हैं, लॉन्ग बॉल ज़्यादा देखते हैं हम रियल में, बार्सा को शॉर्ट पासेस टिकी टाका से ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है, राइट, तो नेचुरली स्टार्ट में थोड़ा वेरिएशन आना था. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पासिंग एज एन एट्रीब्यूट, तो मेरे ओपिनियन में तो इनिएस्टा टेक्स द एज एज वेल एज चावी. आई थिंक चावी के तो और भी बेटर होते स्टैट्स या फिर उसी लेवल पे होते जैसे इनिएस्टा के हैं, बट यार चावी इस समय कोच बन चुका है और 2015 में रिटायर हो चुका था जब मॉड्रिच जस्ट पीक करना शुरू हुआ था. तो इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन, जो कि स्टैट्स के थ्रू हम लोग एक ट्रू पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे. राइट, सो आई हैव नॉट टेकन हिम फॉर दिस. व्हाट डू यू थिंक? सी मेरे को लगता है कि अगर हम प्योर एबिलिटी की बात करें तो मे बी ही इज स्लाइटली बिलो शावी एंड इनिएस्टा, बट मेरे को लगता है कि जहाँ पे वो आया इस डिबेट में वो इस वजह से आया है क्योंकि लॉन्जेविटी है उसके पास. लॉन्जेविटी हमने देखी कि शावी और इनिएस्टा के पास नहीं थी. ठीक है, मतलब अभी आई मीन स्टिल नॉट डन विद लॉन्जेविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर देखा जाए तो थी, बट जैसे हम देख रहे हैं कि मॉडल जैसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है उस टर्म्स में वे भी नहीं थी, क्योंकि एज वी ऑल नो 34 तक इनिएस्टा जापान चले गए थे, 35 पे शावी रिटायर हो गए थे, कतार चले गए थे. ट्रू. और 37 का है अभी मॉड्रिच एंड वी ऑल सी हाउ ही इज बॉलिंग. आई एग्री. मेरे ख्याल से मॉड्रिच एंड ऑल्सो क्रूज इन लोगों की लॉन्जेविटी ज्यादा रही है. राइट, एंड वी हैव मेंशन्ड दिस पॉइंट इन अनदर वीडियो ऑफ ours. You can check it in the top right corner. We talk about Xavi, Iniesta and Busquets and compare them with Modric, Kroos and Casemiro. राइट, तो वहां पे भी हमने यही पॉइंट बोला था कि दे हैड अ बेटर लॉन्ग रन, लॉन्जेविटी उनकी ज्यादा थी. राइट, स्पीकिंग ऑफ मॉड्रिच, क्रूज एंड कैसीमेरो, बट जो पीक थी ना, अ मोर ब्यूटिफुल एंड अ हायर पीक was and will always be associated with Xavi, Iniesta and Busquets, in my opinion. Okay. And another stat that I wanted to present, taking forward what I had been speaking on before, dribbling की बात करते हैं, the next attribute of a midfielder, जो कि एक उस टाइप का मिडफील्डर बेसिकली जो कि मॉड्रिच और इनिएस्टा रहे हैं. राइट, ड्रिबल्स में भी यार इनिएस्टा क्लियरली हैज द एज. 2.1 dribbles per 90 as opposed to 1.1 of Modric, almost double है. And because he dribbles more, he wins more fouls for his team naturally. राइट, तो fouls drawn उसके 1.3 है and Modric के 1.1 है. ओके, तो आई थिंक ड्रिबलिंग वाला एस्पेक्ट और एट्रीब्यूट भी जो है ना इनिएस्टा के पास बेटर है. एंड लास्टली यार देखो, मॉड्रिच और इनिएस्टा को हम लोग डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन से ज्यादा एसोसिएट नहीं करते हैं. इनफैक्ट मॉड्रिच को ऑफ लेट में देख रहा हूँ कि काफी हेल्प करने लग गया है. जैसे कि हमने लास्ट ईयर चैंपियंस लीग में देखा था, वो बहुत एक फेमस विजुअल आया था जब मेसी को उसने टैकल मारा था पीएसजी. राइट, तो मॉड्रिच का कोई क्वेश्चन नहीं है उसके डिफेंसिव वर्क रेट पे और उसका जो कंट्रीब्यूशन है टीम में इन एंड आउट, डेफिनेटली इट्स राइट अप देयर. बट मैं फिर से अगर उसी सीजन की बात करता हूँ व्हिच वाज इनिएस्टा's लास्ट सीजन, उसमें भी यार ही हैड 0.9 टैकल्स पर 90 मिनट्स एज अपोज टू 0.6 ऑफ मॉड्रिच. राइट, तो यार अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए, एंड एज यू ऑल्सो टोल्ड एवरीबडी अबाउट द ऑल टाइम स्टैट्स, मेरे ओपिनियन में स्टैटिस्टिकली चावी इनिएस्टा वर मच बेटर. ओके, एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि यार लॉन्जेविटी की हाँ बात आ जाती है एंड ही क्लियरली टेक्स द एज मॉड्रिच. एंड मुझे लगता है ऑफ लेट है उसने अपना गेम बहुत अप कर लिया है, मतलब बहुत क्लोज आ गया है. एंड स्पेशली आफ्टर 2018, आई वुड से 2019, क्योंकि 2018 के बाद एक सडन डिप आया था उसका. हाँ, वो मेरे ख्याल से वही रियल की टीम का ही आ गया था रोनाल्डो के जाने के बाद. राइट, बट वहां से जो उन लोगों ने अपने को पिक करा है 100% या मतलब बहुत क्लोज है. मेरे ख्याल से 2018 में ये डिबेट नहीं होती, बट विद ईच पासिंग ईयर वो ही इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर. बट इन माय ओपिनियन आई वुड स्टिल से दैट यार एक जो लेजेंड एसोसिएट होता है ना, मे बी इट्स मोर to do with the fact that Iniesta and Xavi अब रिटायर भी हो चुके हैं, at least from the top 5 leagues. You have to say that you're fine when you're not really. अब उनके साथ एक वो आइकॉनिक फैक्टर एसोसिएट हो चुका है. Right. And they were a part of probably the best club team ever, which was the Barcelona of 2011, 2010-2011. उस टिकी टाका स्टाइल को देख के, उस अटर डोमिनेंस को देख के हम लोग चावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स को एसोसिएट कर ही देते हैं. राइट, तो वो आइकॉनिक फैक्टर, वो लेजेंड फैक्टर उनके साथ एसोसिएटेड है, इसलिए मीडिया का भी सपोर्ट काफी है. राइट, एंड मॉड्रिच के साथ वो चीज नहीं है. बट डिस्पाइट दैट मॉड्रिच ने अपने आप को प्रूव करा है और इस डिबेट का पार्ट बन गया है. दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज फीट. अगर हमने 2018 की बात करी तो मैं बैलन डोर कैसे रहने दूंगा. सो 2018 में लूका मॉड्रिच वन द बैलन डोर. शावी इनिएस्टा जीते हैं यार. देखो शावी इनिएस्टा का मेरे हिसाब से ना, लूका मॉड्रिच इन पर्टिकुलर, एंड आई मीन दिस इन द मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे,
his shot to fame was when he won the 2018 Ballon d'Or. Okay. शॉर्ट टू फेम से मेरा ये मतलब है कि जो एकदम एलीट लेवल के मिडफील्डर्स में आने की बात होती है ना, उसको वो रिकग्निशन तब मिली. चावी निएस्टा के पास वो चीज़ नहीं है, बट कैन यू इमेजिन उसके बावजूद उसके इतना बड़ा लेजेंड है. एंड ठीक है यार, मतलब नहीं है क्योंकि मेसी उस टाइम पे कुछ ऐसा चल रहा था कि कोई कुछ नहीं कर सकता था. अगर मेसी ने 2018 में भी 80-90 गोल मारे होते तो मॉड्रिच को तब भी नहीं मिलता ऑब्वियसली. सो दे जस्ट हैपन टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टॉर्म ऑफ पीक मेसी. मुझे नहीं लगता इसमें हम उसको ब्लेम कर सकते हैं. इनफैक्ट दे ओवरटुक रोनाल्डो इन अ ईयर वेयर दे बोथ वर अ पार्ट ऑफ टॉप 3 अलॉन्ग विद मेसी. राइट. वही बहुत बड़ी फीट है मेरे लिए. तो रोनाल्डो नहीं था उस टाइम पे टॉप 3 में, बहुत बड़ी बात है. राइट. बट एज वी सेड 2018 में वो बैलन डॉर जीता एंड द फर्स्ट प्लेयर टू ब्रेक दिस मेसी रोनाल्डो डोमिनेंस. और ऑल्दो उसका मेसी 2 बार फिर से जीत गया बट स्टिल. और यार 2013 में he was named the worst signing of La Liga by the Spanish newspaper agency Marca. बहुत कंट्रोवर्शियल एजेंसी रही है. और 5 साल बाद वो बैलन डोर जीत गया. टॉक अबाउट पोएट्री. So final thoughts. What do you think? Is he better than Xavi Iniesta? No, he is not better. But I'll still argue that he does sit on the same table as them. क्योंकि यार जैसे हमने लास्ट सीजन में देखा 21-22 सीजन में, जैसे PSG अगेंस्ट जो मैच था राउंड ऑफ 16 में, बेंजेमा टुक ऑल दी हेडलाइंस एंड डिजर्वेडली सो बिकॉज ही स्कोर्ड अ हैट्रिक. बट यार मेरे को लगता है कि जो गेम चेंजर था ना, जिसने गेम चेंज किया, वो मॉड्रिच था. स्पेशली अगर आप सेकंड गोल का असिस्ट देखेंगे मॉड्रिच का, वेयर ही रैन पास नेमार, पैरेदेस, एंड इसलिए आई विल से कि ही डज सिट ऑन द सेम टेबल एज Xavi and Iniesta. See, as far as I am concerned, मेरे लिए हमेशा थोड़ा बहुत तो बायस तो रहेगा ही, if I'm being very honest. तो मे बी नो, आई वुड नेवर कंपेयर हिम विद Xavi and Iniesta. क्योंकि मेरे लिए यार वो दोनों ऐसा गेम खेल चुके हैं, उस टेक्निकल ब्रिलियंस का खेल चुके हैं. मुझे मतलब मेरे को पर्सनली उस टाइप का गेम ज़्यादा पसंद आता है देखने में. तो मैं उनको हमेशा थोड़ा एक हायर स्टैचर पे रखूंगा. राइट. बट कोई मुझसे अगर आगे ये बोलता है कि स्पेशली नाउ आफ्टर द चैंपियंस लीग विक्ट्री लास्ट सीजन, अब अगर कोई बोलता है कि यार मॉड्रिच सिट्स ऑन द सेम टेबल, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दैट पर्सन मे फील दैट. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share and subscribe. और बेल आइकन भी जरूर दबाओ और कमेंट्स में बताओ, डज ही सिट ऑन द सेम टेबल एज Xavi and Iniesta? हाँ, क्या नहीं बैठता है या फिर उनसे भी ऊपर वाली टेबल पे बैठता है? अपने रीजन जरूर बताना. बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पे भी हमें चेक कर लो. And we'll see you guys in the next video.